हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज ये मल्टी कलर का बच्ची कुची ऊन का स्वेटर लेके आई हूँ छोटे बच्चों के लिए। जो बच्चे 3 महीने से लेके 8-9 महीने तक के बच्चे हैं उनको ये स्वेटर आराम से आ जाएगा। तो इस स्वेटर में जो ऊन लगी है वो 200 ग्राम से कम लगी है। तो आपके पास जो भी बच्ची कुची वूल होती है उससे स्वेटर बना सकते हैं। और आगे और पीछे के पल्ले मैंने सेम बनाए हैं। आगे मैंने मेज़रमेंट बताया, आप मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग अपने बच्चे के लिए ये बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं बनाने से पहले। यहाँ पे देखिए, मेरी जो स्वेटर की लंबाई है वो 12 इंच है। 12 इंच बन के तैयार हो गया। आप इससे बड़ा साइज़ बनाते हो तो लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग, बच्चे का किसी का भी आप बनाते हो स्वेटर, इससे छोटा या बड़ा, तो आप अपने बच्चे की स्वेटर जो रेडीमेड होती है या कुर्ता होता कुछ भी, तो उस तरीके से आप नाप के फिर लंबाई रख सकते हैं। तो 12 इंच के करीब इसकी लेंथ है और टोटल है। और यहाँ पे विड्थ देख लीजिए, तो विड्थ देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो 20 इंच के करीब ये खुलेगा। 20 से ज़्यादा ही खुलेगा, 20-21 के इंच के करीब खुलेगा। देखिए इतना खुलेगा यहाँ से, क्योंकि वूल थोड़ी सी बढ़ती है। और अब इसकी बाजू देख लेते हैं। तो बाजू देख लीजिए इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 इंच है। 8 इंच बाजू है। तो इस तरह से इसका मेज़रमेंट आता है। बाकी साइज़ में मैंने बताया आपको कि अगर आपका हाथ टाइट है तो आप यहाँ 10 फंदे बढ़ा लीजिए। जो भी मैं आगे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सिखाऊंगी, तो उसमें 10 फंदे आप बढ़ा सकते हैं, लंबाई बढ़ा सकते हैं। मोंडे की लेंथ यहाँ से बढ़ाएंगे तो ये बड़े साइज़ के लिए और बन जाएगा। तो चलिए बनाते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं इस स्वेटर को बनाने के लिए बॉर्डर में 10 नंबर लगा रही हूँ। और जो भी आपके पास वूल पड़ी होती है, जैसे बची कुची वूल होती है, तो इस तरह से आप उनका उपयोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 कलर लगाए हुए हैं। जो कलर मेरे पास ज़्यादा था वो मैंने बॉर्डर के तौर पे लगाया हुआ है। जैसे 100 ग्राम का गोला है, 150 ग्राम है, तो इस तरह का आप बॉर्डर पे लगाइए। और ये 3 कलर मैंने इसमें और लगाए हैं। तो आप, अगर आपके पास 150-200 ग्राम एक कलर है और 50-50 ग्राम दूसरे हैं, तो भी आप इस स्वेटर को आराम से बना सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमने फंदे डालेंगे। और फंदे मैंने किस तरह से डाले हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, फंदे थोड़े से फंदे बता देती हूँ। ऐसे डबल करना है आपने धागा, फिर आपने ट्रिपल कर लेना है। ऐसे ट्रिपल किया आपने, देखिए, आपने 10 नंबर की जो भी सिलाई है इसके अंदर डाल लेनी है। यहाँ पे डाली। अब देखिए, ये जो आपका सिंगल धागा है इसको आप टाइट कर लेंगे और बाकियों को आपने, देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से पहले सिंपल फंदा डाल लेंगे और फिर आपने इस तरह से लेना है और ऐसे रखना है और इसको इस तरह से। एक बार फिर बता देती हूँ। देखिए, पहले सिंपल तरीके से डाल लेंगे और फिर ऐसे करना है, इसको रखेंगे इसके ऊपर और फिर ये धागा आगे की तरफ से पीछे की तरफ उतार देना है इस तरह से। तो देखिए, इस तरह से आपने बारी बारी से इसको फंदों को डालते जाना है और आपके डिज़ाइनर फंदे बन जाएंगे। बाकी मेरे चैनल पे सिंपल तरीके से फंदे बताए हुए हैं मैंने कैसे बनाने हैं। आपने टोटल यहाँ पे 61 फंदे डालने हैं, मतलब 60 जोड़, 30 जोड़ और एक फंदा। तो इस तरह से आपने 61 फंदे यहाँ पे डाल लेंगे। और देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़े से फंदों में बता रही हूँ आप लोगों को कैसे बनाना है। तो देखिए, पहली सिलाई हम किस तरह से करेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, उतार लेना है और धागा अपना आगे करके अगला फंदा उल्टा बना लेना है। तो आगे पीछे धागा करके एक फंदा सीधा बना लेंगे और आगे धागा करके एक फंदा उल्टा बना लेंगे। बस आपने एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बनाते हुए जाना है। तो इसी तरीके से आपने एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। और ध्यान रखिए, जब भी आप सीधा उल्टा बनाते हैं, खासकर बिगिनर के लिए बता रही हूँ, जो फंदे आप इस तरफ से उल्टे बना रहे हो उनको उस तरफ सीधा करना है, उल्टी तरफ। और जो यहाँ से सीधा बना रहे हो उसको उल्टा, और जो उल्टा बना रहे हो उसको सीधा। बस इसी तरह से आपका बॉर्डर का डिज़ाइन बन के आ जाता है, सीधा उल्टा। तो और यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जिनका भी बहुत ज़्यादा टाइट हाथ है, जैसे बहुत से लोगों का 2 कलर के या 3 कलर के पैटर्न में बहुत ज़्यादा टाइट हाथ चलता है, तो हमेशा 10 फंदे एक्स्ट्रा डाल लीजिए, आपका स्वेटर अच्छी तरीके से आ जाएगा। क्योंकि लूज स्वेटर का इलाज है लेकिन टाइट स्वेटर का कोई इलाज नहीं होता। तो इसलिए पहले ही बता रही हूँ, जिनका हाथ बहुत ज़्यादा टाइट है वो अपना 10 फंदे फालतू कर लें। तो एक फंदा सीधा, तो यहाँ पे हमारे 61 फंदे हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ से हम फंदे शुरू किए थे चढ़ाना, एक फंदा वो हो जाएगा।
तो सीधा हमारा यहाँ आया, सीधा एक वहाँ आया 61 फंदों में। उसके बाद उल्टी तरफ से जो फंदा आपने इधर सीधा बुना उसको ऐसे उल्टा उतार लेंगे पहला फंदा, और अगले यहाँ पे उल्टा बुना था इसको हम सीधा बना लेंगे। तो इसी तरीके से आपने करते जाना है और कम से कम इस पे आपने 15 सिलाइयाँ बना लेनी है। तो मैं थोड़ा सा बना के और फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए यहाँ मैंने 14 सिलाइयाँ निकाल रखी हैं इस वाले पल्ले में, और यहाँ पे देखिए मेरी 15वीं सिलाई वही सीधी तरफ से है। पहला फंदा उतार लिया, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। ये मेरी 15वीं सिलाई है, 15वीं सिलाई है। तो आपने इस तरीके से सिलाइयाँ गिन लेनी है। पहली सिलाई गिनेंगे एक होगी और उल्टी सिलाई गिनेंगे तो 2 होगी। तो इस तरीके से आपने डाल लेना। तो मैं पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए लास्ट में आ गई हूँ मैं 15वीं सिलाई कंप्लीट करते हुए। तो लास्ट में भी हमारा एक फंदा सीधा आएगा, कर लिया। अब आपने देखिए 16वीं सिलाई निकालनी है और बॉर्डर की लास्ट सिलाई निकाल रही हूँ। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे अपना जो हमारी सिलाई को चेंज कर लेंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ 16 लाइनों का बॉर्डर चाहिए। और तो आप चाहें तो इससे चौड़ा कर सकते हैं, मैंने 16 का किया है। अब देखिए 16वीं सिलाई है जो मैं ये 9 नंबर लगा रही हूँ, ये देखिए, क्योंकि ऊपर डिज़ाइन में भी मुझे 9 नंबर ही लगानी है। खाली बॉर्डर के लिए मैंने 10 नंबर लगाया। और ये पूरी सिलाई हम उल्टी बना के उल्टी तरफ से कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना। अगर आपका हाथ जैसे टाइट है तो आप यहाँ पे 10 फंदे बढ़ा सकते हैं, लेकिन शुरू से ही आप 10 फंदे रख लें और 10 नंबर की सिलाई से बुने तो ज़्यादा बेटर होता है। तो इस तरीके से मैं पूरी सिलाई उल्टी 9 नंबर से निकाल लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ 16वीं सिलाई कंप्लीट कर ली है उल्टी उल्टी बना के, और 10 नंबर की सिलाई छोड़ देंगे और 9 नंबर की सिलाई अपनी यूज़ करेंगे। तो देखिए इन 61 फंदों को मैंने 16 सिलाइयों में कंप्लीट कर लिया बॉर्डर। अब देखिए हम 9 नंबर की सिलाई से इसमें डिज़ाइन डालने जा रहे हैं। तो डिज़ाइन मैं छोटे पल्ले पे बताऊंगी आपको, क्योंकि ये बड़े पल्ले में डिज़ाइन सेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो भी हमारा डिज़ाइन है वो हमारा 10 10 10 10 फंदे 10 10 10 फंदे करते जाना है, और लास्ट में आपका एक फंदा आना चाहिए। तो 10 10 का प्लस करते जाएंगे, लास्ट में एक फंदा आएगा। तो हमारे यहाँ पे 6 पैटर्न बनेंगे, मतलब 6 जो हमारे डिज़ाइन है वो बनेंगे, और एक फंदा एक्स्ट्रा रखेंगे डिज़ाइन को सेट करने के लिए। तो चलिए मैं थोड़े से फंदों में बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 31 फंदे लिए हैं, 31 फंदे लिए हैं, 3 पैटर्न आएंगे। तीन पैटर्न में आपने किस तरह से बनाते जाना है। तो 31 फंदों में मैं आपको वो सारा बताऊंगी डिज़ाइन। तो चलिए पहली सिलाई निकाल लेते हैं कैसे बनानी है। जो बॉर्डर में आपने कलर लगाया हुआ वो कलर के बाद आपने जो भी कलर लगाना है वो आप कोई भी कलर पहले चूज़ कर लीजिए, और जो बॉर्डर में कलर लगाया हुआ है उससे आप पहले पहला फंदा उतार के अगले 4 फंदे बुन लीजिए। तो 2 3 4 5 5 फंदे आपने बुने इससे, और जो कलर लगाना है सबसे पहले वो कलर आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। तो आपने इस तरीके से अगला एक फंदा उस कलर से बना लेना है ऐसे। तो ये हमारे डिज़ाइन की पहली सिलाई है, और यहाँ पे हम इसको गांठ लगा देंगे। 2 गांठें लगा दीजिए इसको अच्छी तरीके से। और उसके बाद आपने 4 फंदे फिर ब्लैक के बनाने हैं, 1 2 3 4। तो देखिए हमारा जो 5 फंदे ब्लैक हैं, एक हमारा पिंक है, और 4 हमारे जो ब्लैक हैं। यहाँ तक हमारा एक डिज़ाइन हो जाता है। तो आप हमेशा जब भी बिगिनर हैं, जैसे आप इस तरह के डिज़ाइन नहीं डालने आते, तो यहाँ पे मैंने लूप लगा दिया आपको दिखाने के लिए कि आपका ये एक डिज़ाइन हो गया। एक डिज़ाइन के बाद देखिए फिर वही रिपीट करेंगे जो हमने पीछे किया रिपीट। 5 फंदे ब्लैक, 1 2 3 4 5 5 ब्लैक किए। अब देखिए आपने फिर एक पिंक करना है, ये देखिए एक आपने फिर पिंक बनाना है, बनाया आपने, और उसके बाद फिर 4 ब्लैक। तो ये आपका दूसरा डिज़ाइन, मतलब दूसरा आपका, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक आपका दूसरा डिज़ाइन होगा। ये मैं खासकर बिगिनर के लिए बता रही हूँ, उनको समझ नहीं आता कि क्या करें कैसे करें। तो 10 10 का प्लस कहा है तो 10 10 10 सिर्फ 10 फंदों को देखिए और उसी तरीके से डालते जाइए। तो फिर हम 1 2
यहाँ पे थोड़ा सा मैं धागा लपेट लेती हूँ ऐसे। 3 4 4 लगाए, डाले, और उसके बाद 5 आएंगे यहाँ पे। स्टार्टिंग में 5 ही आएंगे। 5 ब्लैक और 1 पिंक और 1, और लास्ट में भी हमारा 5 फंदे आएंगे। यहाँ पे 10-10 का करते जाना और 1 फंदा एक्स्ट्रा रखना है आपने। मैं 10-10 का करके 1 फंदा एक्स्ट्रा रखेंगे तो आपका पैटर्न ये आ जाएगा। जब आप 10-10 का करते जाओगे तो आपके ये जो ब्लैक फंदे हैं ये 9 आएंगे बीच में, ये वाले 9 आएंगे। साइडों में 5-5 आएंगे और बीच में 9-9 आएंगे। तो ये हमारी डिज़ाइन की पहली सिलाई होगी। अब दूसरी सिलाई देख लीजिए। दूसरी सिलाई में आपने पहले 4 फंदे बुनने हैं। पहला फंदा उतार लूँगी और दूसरा बुनूंगी, तीसरा, चौथा, 4 फंदे बुने। अगले 3 फंदे आपने पिंक कलर के बुनने हैं। 1, और ये तो पिंक है ही, इसको भी बुन लेंगे। 2 और 1, 3। तो 3 फंदे पिंक कर लिए हमने। अब देखिए लास्ट में भी हमारे 1 2 3, यहाँ पे 3 हो जाएंगे हमारे ब्लैक। 3 4 ब्लैक हो जाएंगे। ये 4 ब्लैक हो गए देखिए। तो यहाँ देखिए 4 फंदे ब्लैक, 3 पिंक और 4 ब्लैक। तो अब इसको हम उतार देंगे। ये 10 फंदे आपने बार बार रिपीट करना। अगले 4 फंदे फिर ब्लैक बनाएंगे और इस धागे को थोड़ा इस तरह से लपेट लीजिए साथ साथ, ताकि ये दूर ना जाए। 1 2 3 4, 3 बनाएंगे, 3, और उसके बाद 1 2 3। जैसे आपके स्टार्टिंग में यहाँ पे 9 फंदे आ रहे थे ब्लैक यहाँ पे बीच में, तो अब आपके 7 आएंगे। ये बढ़ते हुए जाएंगे, अब ये पिंक होते जाएंगे और ये आपके ब्लैक होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो लास्ट में साइडों में 4-4 फंदे रहेंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। ये धागा मैं साथ नहीं ले गई, ये थोड़ा दूर हो जाता है, तो इसको धागे को साथ साथ आपने इस तरह से लपेटते जाना है ताकि ये थोड़ा दूर ना लगे। और यहाँ पे 7 फंदे अपने ब्लैक बीच के आ जाएंगे और 3 फंदे हमारे पिंक आ जाएंगे। 2 3। देखिए हमारा डिज़ाइन बहुत ही सुंदर बन के आता है अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें उसको। 2 सिलाई कंप्लीट हो गई। अब देखिए तीसरी सिलाई में क्या करेंगे, अब ये ध्यान से देख लीजिए। तीसरी सिलाई में पहला फंदा उतार के 2 फंदे और बुन लेंगे। 2 3 फंदे आ गए स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे ये धागा छोड़ के इसको पिंक से इनको 5 फंदे पिंक बनाएंगे। ये देखिए पहले वाला पिंक, फिर 3 जो पिंक है इसको पिंक बनाएंगे। 4 5, ये 5 बन गए पिंक। अब देखिए बीच में भी हमारे जैसे साइडों में 3 आए तो बीच में भी हमारे 1 2 3 4 5, 5 ही पिंक ब्लैक रह जाएंगे। अब बस अब हमने पूरी रो में 5 पिंक 5 ब्लैक करते जाना। साइडों में हमारे 3-3 ब्लैक आएंगे। तो मैं पूरी रो इसी तरीके से कर लूँगी। ये तीसरी रो है और लास्ट में भी हमारे 3 ब्लैक आ गए। तो देखिए डिज़ाइन बिल्कुल ही बहुत अच्छे तरीके से चलता है। 3 ब्लैक हैं, 3 लास्ट में ब्लैक हैं और बाकी 5 पिंक 5 आपके ब्लैक, 5 पिंक 5 ब्लैक, ये आते रहेंगे। ये हम पहले 3 ब्लैक में से सिर्फ 2 बुनने हैं। पहला उतार लेंगे, अगला बुन लेंगे। उसके बाद आपने ये 7 ब्लैक बनाने हैं। ये धागा ऐसे करेंगे, यहाँ पे 7 फंदे ब्लैक बनाएंगे। 3 4, और इस धागे को थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से रखते जाएंगे। 5 6 7, 7 बना लिए देखिए पिंक। अब देखिए आपके बीच में 1 2 3 आपके ब्लैक रह गए हैं। साइडों में 2-2 रहेंगे और यहाँ पे 7 पिंक 3 ब्लैक, 7 पिंक 3 ब्लैक करते जाना है। तो ये मैं पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ। ये मेरी चौथी रो है, मैं 6वीं रो बोल रही हूँ इसको। चौथी रो है तो इसमें भी लास्ट में हमारे 2 ब्लैक आ जाएंगे। तो ये उल्टी तरफ से हमारी चौथी रो है। पहले स्टार्टिंग में 2 ब्लैक और 7 हमारे पिंक, 3 ब्लैक
7 पिंक, 3 ब्लैक, 7 पिंक, लास्ट में भी आपके 2 ब्लैक आ जाएंगे। तो ये देखिए हमारी 4 सिलाइयाँ बन के कंप्लीट होगी। अब आपने क्या करना, जो 5वीं सिलाई और 6वीं सिलाई है वो सेम इसी तरीके से बनाने जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए इस जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये 2 ब्लैक दिख रहे तो 2 बनाएंगे इसको, और 7 पिंक दिख रहे तो 7 बनाएंगे। अब 2 रो आपने, 2 लाइनें आपने इसी तरीके से बनाते जाना है। उल्टी तरफ से उल्टा बुनेंगे, सीधी तरफ से सीधा बुनेंगे। तो मैं ये पहली रो निकाल के, ये जो 5वीं रो है इसको निकाल के और 6वीं रो इसी तरीके से बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ। जो फंदे जैसे हैं वही आपने बुन लेने हैं। और देखिए उल्टी तरफ से 6वीं रो है, 6ठी रो है, 6वीं लाइन है, तो इसको भी सेम उसी तरीके से बनाएंगे जैसे ये फंदे दिख रहे हैं। जो हमारे पिंक दिख रहे हैं उसको पिंक बनाएंगे, 7 पिंक हैं तो 7 बनाएंगे, और 3 हमारे ब्लैक हैं आगे, उनको ब्लैक बनाएंगे। तो इसको मैं रो को पूरी को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए 6ठी रो हमारी बन के कंप्लीट हो गई। हमारे स्टार्टिंग में भी 2 और लास्ट में भी 2 ब्लैक आए, और यहाँ पे हमारी 6 रो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जो हमारी 7 की लाइन थी ये, यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3, ये 3 बार रिपीट हुई हमारी लाइन, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो 6 लाइनें हो गई। 6 लाइनों के बाद अब देखिए 7वीं लाइन है हमारी लास्ट की, तो वो कैसे करेंगे ध्यान से देख लीजिए। पहला ब्लैक उतारेंगे और अगले 2 फंदे ब्लैक बनाएंगे, पहला 2 और 3, 3 ब्लैक हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 पिंक होंगे, 1 2, 2 पिंक हो गए, 1 ब्लैक, 2 पिंक, और फिर अपने 2 ब्लैक। तो यहाँ से यहाँ तक का पैटर्न बार बार आपने रिपीट करना है। ये 10 फंदों में आपका ये वाला पैटर्न आया, तो अगले 3 फंदे फिर देखिए ये इसी तरह से, जैसे ब्लैक है ये 3 फंदे आपके ब्लैक आएंगे, तो बीच में आपके 5 फंदे हो जाएंगे, और 2 फंदे वही पिंक, 1 ब्लैक, 2 पिंक। बस आपने यही रिपीट करते जाना है। ध्यान से देख लीजिए, ये देखिए, तो यही रिपीट करती जाऊंगी अब मैं, जो मेरा पैटर्न है। अब इसके बाद 5 हमारे ब्लैक आएंगे, लास्ट में भी हमारे 3 फंदे ब्लैक आ जाएंगे। अब ध्यान से देख लीजिए, 7वीं सिलाई हमारी इस तरह से दिखाई दे रही है, ये देखिए 7वीं सिलाई इस तरह से बनेगी। अब देखिए हमने पूरी जो 8वीं सिलाई उल्टी है उसको हम पूरे को ब्लैक कलर से बना लेंगे। इसको हमने कुछ नहीं करना, 8वीं सिलाई को ब्लैक कलर से बना के कंप्लीट कर लेंगे। पूरे फंदे ब्लैक ब्लैक बनाएंगे, और इस पिंक को आप चाहें तो साथ साथ ले जाइए, अगर नहीं जैसे बहुत कलर लगाने तो आप यहाँ से काट भी सकते हैं इसको। तो ये आपका अपना वो है, मैं पूरे ब्लैक ब्लैक बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। 8वीं सिलाई हमारी कंप्लीट होगी, और अब देखिए हम एक सिलाई और सीधी ब्लैक की निकालेंगे, 9वीं सिलाई। तो ये हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जो हमारा पैटर्न है अब दोबारा बनेगा वो हमारा कुछ अलग तरीके से बनेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा फंदों का वो बता देती हूँ। देखिए अब 9वीं सिलाई कंप्लीट करके मैं सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर ली है मैंने 9वीं सिलाई। अब देखिए हमारी 7 सिलाइयाँ इस डिज़ाइन की आई, और ये हमारा हार्ट शेप में डिज़ाइन बन के तैयार हो गया। तो अब देखिए, अब आपने अगर यही हार्ट शेप बीच में लाना है, यहाँ पे एक और बीच बीच में लाने हैं। अगर साइडों में ऐसे ही करना है फिर तो आप इन्हीं के ऊपर डालते जाइए। अगर बीच में लाना है, अब आपने क्या करना है देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे मैं आपको बीच में बता देती हूँ। तो अब आपका डिज़ाइन उल्टी तरफ से स्टार्ट होगा। ये जब बीच में लाएंगे आप इसको, तो पहले 10 फंदे बुन लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, 10 फंदे आपने स्टार्टिंग के बुने ये ब्लैक। और आपने जो भी कलर अब ऐड करना है, जैसे मैंने पहले पिंक किया था तो अब मैं रेड कर रही हूँ, तो यहाँ से आपने एक फंदा रेड का बना लेना है। बस तरीका वही है सेम, लेकिन ये डिज़ाइन है जो ये वाला, ये आपका अब उल्टी तरफ से बनेगा। जो दूसरा जो हार्ट है अगर बीच में लाना है आपने, जैसे बीचों बीच डिज़ाइन आएंगे। तो अब अगले 9 फंदे 1 2 3 4, और इसको आप थोड़ा ऊपर रखते जाइए ताकि ये दूर ना रहे।
5, 6, 7, 8 और एक 9। 9 के बनाने के बाद फिर आपने एक फंदा रेड का बनाना, जिस भी कलर को आपको वो करना है। तो देखिए स्टार्टिंग में आपके 10 होंगे, स्टार्टिंग के 10 करके एक रेड, फिर आगे 9, फिर एक रेड और फिर 10 फंदे होंगे लास्ट के। तो ये आपका पैटर्न इस तरह से बन के वो हो जाएगा तैयार, जो दूसरे आपका हार्ट बनेगा। अब मैं आपको एक थोड़ा सा बता देती हूँ आइडिया से। 9 सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद 10वीं सिलाई आपकी उल्टी तरफ से इस तरह से आएगी, देख लीजिए। अगर आप अलग अलग कलर में बनाना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे बीचों बीच आपका, अब जो ये एक फंदा यहाँ पे था, इसके बीचों बीच यहाँ पे आपका ये दूसरा हार्ट बन जाएगा और आगे पीछे हार्ट बनेंगे। तो यहीं से आपने अब वही करना है जो मैं पहले, जैसे स्टार्टिंग में 10 बनाए, अब फिर हम 9 बनाएंगे ब्लैक। देखिए 9 बनाने के बाद और आपके 3 फंदे रेड बनेंगे। सेम उसी तरीके से ये दूसरी सिलाई है, ये देखिए, ये देखिए 3 रेड बने। फिर आपने 1, 2, 3, 4 इस तरह से, और ये धागा लपेट लेना थोड़ा, 5, 6, 7, 7 बीच में आए आपके, और फिर आपने 3 रेड बनाने हैं। बनाने का सेम तरीका वही है, बस आपको दूसरा जो हार्ट है वो बीच में लाने के लिए साइडों में फंदे ज़्यादा रखने पड़ेंगे, और बाकी सेम तरीका वही है बनाने का। जो नीचे हमने 9 सिलाइयाँ डाली हैं वही ऊपर 9 सिलाइयाँ डाल के इस पैटर्न को भी बना लेंगे। तो इसी तरीके से आपने इसको बना लेना है। देखिए, तो मैं आपको इसको बना के कंप्लीट फिर दिखा देती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से मैं बना लेती हूँ। तो देखिए मैंने ऊपर भी 9 सिलाइयाँ रिपीट कर ली हैं, और 9 सिलाइयों में मेरा ऊपर वाला डिज़ाइन ये देखिए इस तरह से बन के आ रहा है। तो आप इस डिज़ाइन को इसी तरीके से कंटिन्यू करते जाइए। अब आपने जो भी कलर ऊपर लगाना है, जैसे जो भी कलर लगाना है, दो तीसरा लगाना है, चौथा लगाना है, तो आप इसी तरीके से लगाइए जैसे आपने पहली 9 लाइनें निकाली हैं। तो जब आप तीसरा कलर लगाओगे, दूसरा लगाओगे तो ये बीचों बीच में आ जाएंगे, तीसरा लगाओगे फिर आपके 3 पैटर्न आ जाएंगे। इसी तरीके से आपने कंटिन्यू करते जाना है, तो आपका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा। ये देखिए मैंने इस तरीके से 3 कलर लगाए हुए हैं, पिंक, रेड और ये येलो। तो देखिए मैंने यहाँ पे वही 31 फंदों में जो आपको डिज़ाइन बताया, वो मैंने यहाँ 61 में डाला हुआ है। तो 61 में आप जब डिज़ाइन डालते हो तो 6 पैटर्न आते हैं, क्योंकि 10-10 का प्लस है, लास्ट में एक फंदा आना चाहिए। जब 6 पैटर्न डालोगे तो अगली 9 सिलाइयों में वो पैटर्न 5 हो जाएंगे, फिर 6 हो जाएंगे, फिर 5, फिर 6। इस तरह से आपने कंटिन्यू करते जाना है, और इस तरह से अपने 61 में जो हमारे 61 फंदे हैं उनमें आपने ये सेट कर लेना। और मैंने लेंथ देखी कितनी रखी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने लेंथ यहाँ पे टोटल 8 इंच रखी है। देखिए 8 इंच लेंथ है मेरी, बॉर्डर के समेत। बॉर्डर मेरा 1.5 इंच के करीब है, और बाकी लेंथ देखिए, ये देखिए टोटल 8 इंच के करीब आ रहा है, 8 से भी कम आ रहा है 1 पॉइंट। आप जब भी स्वेटर बनाते हो अपने बच्चे का, क्योंकि कई बच्चों की लंबाई ज़्यादा होती है, कईयों की कम होती है, तो अपने बच्चों की जो भी स्वेटर है, उसकी शर्ट है, जो भी आप पहनाते हो, उसको मोंडे तक नाप लीजिए। अगर पूरा पूरा बनाना है आपने तो आप उसकी उस लेंथ के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो देखिए अब मैं क्या करूँगी, इसका गला घटाऊँगी और मोंडे घटाऊँगी। तो हमने देखिए इतना पल्ला कंप्लीट कर लिया, 8 इंच मैंने आपको बताया कि इतना कर लिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने गला घटाना है और मोंडे घटाने हैं। तो मोंडे कैसे घटाएंगे, मोंडा आपने, छोटे बच्चे का स्वेटर है तो देखिए यहाँ पे ऐसे 2 फंदों में डालना है, और यहाँ पे 2 फंदों में 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, और फिर 2 का 1 करेंगे। और मैं जो आप यहाँ पे गला घटाऊंगी वो गोल गला घटाऊंगी, तो इसलिए मैं पूरी सिलाई ये सीधी सीधी डाल लेती हूँ। ये पूरी सिलाई सीधी आएगी, क्योंकि हमारी 2 सिलाइयाँ ब्लैक कलर की सीधी तरफ से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी, इस तरह से बन के आती हैं। तो देखिए इस तरह से मैं पूरी सिलाई इसको डालूँ। 3 फंदे मैंने घटा दिए और थोड़े ढीले करके घटाने हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे लास्ट में आ गई हूँ, और ये मैंने सीधी तरफ से घटा लिया। अब देखिए उल्टी तरफ से भी आपने 2 फंदों को ऐसे लेना और 2 का 1 करना,
थोड़ा ढीला करेंगे, फिर 2 फंदों का एक, फिर 2 फंदों का एक, तो 3 फंदे हमने यहाँ से घटा लिए। तो अब पूरी रो ये मैं उल्टी उल्टी बना के, सॉरी उल्टी नहीं बनाएंगे, यहाँ हमारा डिज़ाइन डलेगा क्योंकि हमारा अब डिज़ाइन आएगा यहाँ पे। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। अब मेरा यहाँ पे येलो कलर लगेगा क्योंकि रेड के बाद हमारा येलो कलर आएगा। यहाँ पे हमारा येलो कलर लगेगा। और कलर मैं हर बार काट लेती हूँ धागा क्योंकि थोड़े दूर दूर पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे येलो कलर से एक फंदा बना लेंगे। ध्यान से आपने बीचों बीच बनाना है और गांठ लगा लेंगे। गांठ लगाने के बाद अब आपने देखिए 4 फंदे और बना लेने हैं ब्लैक, और इस धागे को ऐसे रख लेंगे इसके ऊपर ताकि ये दूर ना जाए। ऐसे ये ऊपर रख लेंगे और फिर 5 फंदे बनाएंगे, मतलब बीच में 9 फंदे आएंगे हमारे ब्लैक और एक हमारा येलो। तो 3 3 6, 3 3 6 8 और एक 9। देख लीजिए बिल्कुल ही बीचों बीच आना चाहिए। ये देखिए इस तरह से। तो मैं पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए मैं लास्ट में आ गई हूँ और 7 फंदे हमारे ब्लैक लास्ट में आए हैं एक येलो के बाद, और उसी तरह से हमारे 7 फंदे इधर आए हैं। बीच में 9 ब्लैक और एक ये हमारा जो येलो है वो बनेगा। अब देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न इसके बीचों बीच आएगा। ये देखिए अब हमारे 2 फंदे घटेंगे, तो 2 फंदे घटा देने आपने, पहले 3 फिर 2 और इसी तरह से आपने फिर एक। मैं ये पैटर्न पूरा कर लेती हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो अब आपने वही करना है, येलो के ऊपर एक के ऊपर 3 बना लेने हैं, बस यही करना है। ये पैटर्न तो आपको मैंने नीचे से समझाया हुआ है, तो इसको पैटर्न को आपने बनाते हुए जाना। तो अब 3 हो जाएंगे ये, और बीच के जो 7 हैं वो आप, सॉरी 9 हैं वो 7 हो जाएंगे ब्लैक। तो मैं ये घटा के फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपने 3 2 1 की कटिंग इधर कर ली है, 3 2 1 की कटिंग यहाँ कर ली है, और मैंने ये पूरी उल्टी सिलाई में एक फंदा यहाँ घटाया और यहाँ वापस आ गई हूँ। अब देखिए मैं मोंडे की और सॉरी मोंडे की कटिंग हो गई, गोल गले की कटिंग करूँगी। और जैसे कि छोटे बच्चे का स्वेटर है तो इसकी जो लंबाई है मोंडे की वो कम बनेगी, तो मैं 4.5 बनाऊँगी। तो आप गला जब भी बनाएं छोटे बच्चे का इस तरह से, तो गला हमेशा थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए छोटे बच्चे का। तो आप क्या करेंगे, वैसे तो हम नॉर्मली स्वेटरों में हाफ बन जाता है जब हमारा, तब हम आधा बन जाता है मोंडा, तब हम गला घटाते हैं। लेकिन छोटे बच्चे का गला थोड़ा सा ढीला रखते हैं। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे देखिए मैं अगर इंची टेप से नापती हूँ तो यहाँ कम से कम 1.5 इंच तक मेरा बन गया है, और ऊपर हमारा 3 इंच रह गया है। तो पहले ही मैं कटिंग कर लूँगी, 3 इंच अभी रह गया है तो 1.5 इंच पे गला घटा लूँगी। तो यहाँ पे मेरे जो टोटल फंदे हैं 49 है, मतलब 50 फंदों से एक फंदा कम है। तो देखिए मैं क्या करूँगी, अब मैं डिज़ाइन उसी तरह से डालते जाएंगे जिस तरह से हमारा डल रहा है। इसमें डिज़ाइन में कुछ भी अदला बदली नहीं होगा, डिज़ाइन उसी तरह से डलेगा। 7 फंदे हमारे येलो की लाइन आ रही है, येलो बनाएंगे और इसको धागे को साथ साथ ले लेंगे। इसको साथ साथ लेने का मतलब यही है कि जब भी बच्चा या बड़ा स्वेटर डालता है तो जो लंबे लंबे धागे होते हैं वो उंगलियों में फंसते हैं। तो अगर आप ये धागे थोड़े से लपेट लपेट के ले लेंगे तो ये धागे छोटे हो जाते हैं। तो ये रीज़न रहता है इसका। तो बस यहाँ पे मैं फंदे गिनती जाऊँगी साथ साथ इस तरह से, और अपने यहाँ पे 20 फंदे पहले बना लूँगी। तो टोटल मैं 20 फंदे बना लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ 20 फंदे बुन लिए हैं। 20 फंदों के बाद देखिए हम इस तरफ गिनेंगे तो हमारे पास 20 फंदे ये और 9 फंदे ये, मतलब 29 फंदे हैं। तो हमने जो बीच के 9 फंदे हैं उनको पहले घटा लेना है। तो हम गोल गला घटा रहे हैं, गोल गले में बराबर बराबर दोनों तरफ फंदे होने चाहिए। बीच के जो भी फंदे हैं उस तरह से घटा लीजिए। मेरे 49 थे, तो जैसे 9 का है तो मैं पहले 9 फंदे घटाऊँगी। यहाँ पे देखिए किस तरह से घटाएंगे, तो मैं ब्लैक से ही घटाऊँगी। 1 2 3, 2 का 1 2 का 1 आपने 4 और 5 6 7 इस तरह से
ब्लैक से ही घटा रही हूँ, 7 8 और एक 9। तो मैं एक बार गिन लेती हूँ, इस तरफ के भी हमारे 20 होने चाहिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20, 20 हो गए। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस तरफ जो हमारे फंदे जैसे हैं, अब देखिए येलो कलर का धागा हमारा इस तरफ रह गया है, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, दूसरे कलर मतलब दूसरा धागा यहाँ पे लगा लेंगे, जैसे हमने उस तरफ लगाया है। सेम उसी तरीके से लगाना है, ऐसे जैसे स्टार्टिंग में लगाया था। और यहाँ पे 7 फंदे आपके। अब आपने सिर्फ एक साइड बनानी है, क्योंकि अब गला आपका बीचों बीच घट गया है, तो एक साइड हम पहले बना लेंगे। यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे 7 फंदे हमारे येलो बनेंगे, 4 फंदे बना के आपने ब्लैक को इसके ऊपर ले लेना है, और 3 फिर बाद में बना लेने हैं। और फिर यहाँ पे ब्लैक हमारा 3 फंदे ब्लैक, और फिर 7 फंदे जो लास्ट के हैं, 1 2 3 4, और ये ब्लैक ले लेंगे 5 6 7, और लास्ट का ब्लैक है तो इसको ब्लैक बना लेंगे। तो देखिए, अब ये हमारे बीचों बीच के फंदे कट गए। अब सिर्फ हम ये वाली साइड बनाएंगे पहले। तो देखिए 9 फंदे हमारे कट गए और 20 इधर हैं, 20 इधर हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना लेंगे, क्योंकि मोंडा तो हमने घटा लिया है। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना लेती हूँ। उल्टी सिलाई में भी हमारा डिज़ाइन आएगा, हमारा 2 ब्लैक 2 येलो आ जाएंगे, और बीच में एक ब्लैक। ये लास्ट हमारी 7वीं सिलाई होती है, 2 येलो। तो देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5, अब ब्लैक हो गए बीच में, और 2 येलो हैं। ये लास्ट सिलाई है हमारी, और ये एक ब्लैक और 2 येलो और 2 सॉरी लास्ट के 3 ब्लैक। देखिए, अब देखिए मैं क्या करूँगी, पहले हमने 9 फंदे सीधे घटा लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, 2 फिर 2 फिर 1, ऐसे करके घटा लूँगी। चाहे आप 3 मतलब 5 फंदे हमने और घटाने हैं। यहाँ पे टोटल जो 20 में से 14 15 फंदे रखेंगे, हम 14 से 15 फंदे रखेंगे मोंडे के लिए, और 5 फंदे जो फालतू हैं उनको चाहे आप एक एक करके घटा लिए, चाहे आप 2 2 करके घटा लें। मैं 2 2 करके घटाऊँगी इसको, 2 फंदे घटाए, और ये पूरी सिलाई हमारी ब्लैक डलेगी। अब पूरी टोटल सिलाई ब्लैक। तो 2 अब घटा लिए, फिर एक एक करके घटा लें। इस तरह से आप 5 फंदे हैं जो आप किसी तरीके से भी घटा सकते हैं। तो मैं पूरी सिलाई ब्लैक कलर की बना लूँगी, और ब्लैक कलर की जो उल्टी सिलाई है वो भी ब्लैक की बनेगी हमारी। अब 2 सिलाइयाँ जो हमारी 8वीं और 9वीं बनती है, वो प्लेन हमारी ब्लैक से बनेगी। देखिए 2 फंदे मैंने घटा लिए यहाँ पे। अब मैं ब्लैक से ये भी बना लूँगी। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पे 17 फंदे रह गए हैं, 17 नहीं सॉरी, 3 3 6 9 12 15 16 17 18 फंदे रह गए हैं। तो 18 में से फिर मैं 2 घटा लूँगी, और ये सिलाई में अब हमारा अलग कलर लगेगा। तो देखिए येलो से पहले ये घटा लेंगे, जो सॉरी उससे ब्लैक से, और 2 फंदे घटाने हैं, एक घटा लिया, और दूसरा भी इसी तरीके से घटा लेंगे। 2 घटाए। अब देखिए ये यहाँ तक हमने, जहाँ तक हमारे ये वाला बीच का फंदा नहीं आ जाता, वहाँ तक हम ब्लैक बनाएंगे। और यहाँ से हमारा जो कलर लगेगा, जैसे मेरा पिंक लगेगा तो मैं पिंक लगा लूँगी यहाँ पे। यहाँ पे पिंक कलर लग जाएगा। अब एक फंदा बनेगा पिंक का, बाकी ब्लैक बनेंगे सारे। अब आपके सारे ब्लैक बनेंगे आगे तक। तो मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। 2 फंदे और घट गए तो 16 फंदे रह गए हैं यहाँ पे। अब देखिए उल्टी सिलाई में ये फंदा हमने 3 कर लेने हैं इसके, और बाकी हमने ब्लैक के ब्लैक बनाने हैं। देखिए ये 3 बनेंगे पिंक, जो एक है उसके इस साइड और उस साइड वाला भी पिंक बनेगा, और बाकी आपके ब्लैक बनेंगे।
अभी यहाँ 16 फंदे रह गए हैं। 16 में से देखिए 2 4 6 8 10 12 14 15 16, 16 में आप एक फंदा घटा दीजिए, यहाँ 15 फंदे रह जाएंगे। तो 15 फंदे हमारे बहुत है मोंडे के लिए, बच्चे के लिए, तो हम 15 ही रखेंगे। अब यहाँ पे 3 की जगह 5 आपके पिंक हो जाएंगे। बस अब हमने कुछ नहीं घटाना, ना इस तरफ से ना उस तरफ से। अब जो हमारा डिज़ाइन जैसा है उसको हमने डालते हुए जाना है। कलर आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अब कलर चेंज होकर डिज़ाइन बनेंगे। तो यहाँ एक एक ही डिज़ाइन आएगा। देखिए अब आपने सारे फंदे यहाँ पे घटा लिए हैं। इसी तरीके से अब जो ये 15 फंदे हैं मैं बनाते जाऊँगी, बस आपने डिज़ाइन बनाते जाना है। जैसे एक आया, फिर शायद 2 या एक ही आएगा, फिर ऊपर भी। तो इस तरीके से मैं इसकी 4.5 इंच लेंथ कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने दोनों मुंडों की कटिंग, सॉरी गले की कटिंग कर ली है और दोनों तरफ से बना लिया। इस साइड का आपको बना के दिखाया, इस साइड का बनाया नहीं, मतलब बना के नहीं दिखाया, क्योंकि इस तरफ से आपकी बस उल्टी तरफ से दो दो एक ही कटिंग होनी थी और उसके बाद मुंडा बनाना था। तो यहाँ पे देखिए मुंडे की लंबाई मैंने कितनी रखी है, थोड़ा सा ये भी बता देती हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक 4.5 इंच के बिल्कुल सामने आ रही है। तो 4.5 इंच तक ये बन जाता है। अगर आप थोड़ा सा बड़ा साइज़ बनाते हो इसका तो 5 इंच कर सकते हैं आप। तो यहाँ 15 फंदे इसमें है, 15 फंदे इसमें है। तो ये फ्रंट साइड का पल्ला बन गया। अब देखिए बैक साइड का पल्ला। तो बैक साइड में भी मैंने 61 फंदे 10 नंबर की सिलाई में डाल के 16 फंदों का बॉर्डर बनाया। 61 में ये बॉर्डर, ये जो है हमारा ये बना। और फिर ये 8 इंच बना के 3 2 1 की कटिंग करके और बाकी फंदों को ऐसे ही बना के कंप्लीट कर लिया। अब हम देखिए गला बनाएंगे। तो गला बनाने के लिए मैं 2 सिलाइयों में गला बनाती हूँ। तो आप चाहें तो सर्कल नीडल में भी बना सकते हैं, जैसे आपका मन हो। तो देखिए आपने इस तरह से इसको सीधे से सीधा जोड़ लेना है। ये सीधा है, सीधे से सीधा जोड़ के आपने एक मोंडा इसके साथ अटैच कर लेंगे। तो मोंडा कैसे जोड़ेंगे, बस मोंडा जोड़ने के लिए आपको पिछले पल्ले का जो ये है वो आपको अगले पल्ले की जो सिलाई है उसमें फंदा डालना है। और यहाँ पे सबसे पहले आपका 2 का 1 बनेगा। 2 का 1 बनाने के बाद फिर वही पिछले पल्ले से अगले सिलाई में फंदा डाल के यहाँ पे 3 का 1। इसी तरह से आपने 3 का 1 3 का 1 करते जाना है। लेकिन आपने एक एक फंदा पिछली सिलाई से अगली सिलाई में से लेते जाना, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ये डालेंगे। अब 3 का 1 3 का 1 कर देंगे और ये सारे फंदे घटा लेंगे। लास्ट में भी हम 3 का 1 करके और यहाँ पे इस तरह से धागा थोड़ा काट के और इसके अंदर से डाल के और यहाँ पे नोट लगा देंगे। तो ये हमारा एक तरफ का जो मोंडा है वो हमारा बन गया। अब हमने देखिए मैं 2 उसमें सिलाइयों में गला बनाती हूँ। तो यहाँ से एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो आपने बीच के 9 फंदे घटाए हैं, बीच का जो 5वां फंदा है वहाँ तक, यहाँ तक कोई लूप लगा लीजिए। यहाँ से यहाँ तक जितने फंदे उठेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक उतने ही फंदे बराबर उठाइएगा। इससे आपके गोल गले की बहुत अच्छी शेप आती है। तो मैं थोड़ा सा इसको 10 नंबर से उठा लेती हूँ फंदों को। तो देखिए मैं यहाँ से सीधी तरफ से फंदे उठाऊंगी और 10 नंबर की सिलाई मैंने ले ली है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए पहला फंदा यहीं से उठाएंगे, यहाँ से, और इसको हम ब्लैक कलर से ही बनाएंगे। और जो आपके फंदे हैं वो कम से कम 60 से 70 उठने चाहिए। तो यहाँ पे पहला फंदा उठा के गांठ लगा लेंगे। गांठ लगाने के बाद यहाँ पे एक एक फंदा उठा लेंगे ऐसे। यहाँ पे जो लूप से बने होते हैं बस उसी से आपने फंदे उठाने हैं ऐसे, ये साइडों में से इस तरह से। यहाँ से, तो मैं यहाँ से यहाँ तक फंदे उठा के पहले दिखा देती हूँ। तो देखिए जहाँ हमने 9 फंदे घटाए थे स्टार्टिंग में, उसका आधे तक मैंने यहाँ से यहाँ तक फंदे जो उठाए हैं वो मेरे 22 फंदे उठे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो मोंडे तक हैं, यहाँ तक भी इतने ही फंदे उठा लेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं 3 फंदे और बढ़ा लूँगी, क्योंकि 25 फंदे इधर, 25 फंदे फिर उधर,
और जो पीछे मेरे पल्ले के फंदे हैं वो मेरे 19 फंदे हैं। 15 फंदे हमारे मोंडे के बचे हुए हैं यहाँ तक, और बाकी फंदे 19 हैं। तो टोटल हमारे पास कम से कम 70 फंदे के करीब होना चाहिए, 65-70 के करीब। चाहे वो छोटे बच्चे का स्वेटर हो तो थोड़ा सा लूज़ होना चाहिए गला छोटे बच्चों के। और 10 नंबर की सिलाई से उठा रहे हैं तो कम से कम यहाँ आगे आगे के 50 फंदे होने चाहिए। तो इसी तरीके से मैं इन फंदों को उठा लूँगी और फिर मैं अगर कम रहे तो मैं उल्टी सिलाई में एक एक फंदा उठा लूँगी। फिर इस तरीके से मैं सारे फंदे अभी यहाँ तक उठा लेती हूँ। तो देखिए बीच से मैंने यहाँ तक फंदे उठाए मोंडे तक, तो यहाँ मेरे 23 फंदे उठे हैं। यहाँ पे 22, यहाँ पे 23। आप आइडिया के लिए यहाँ पे कोई लूप लगा लीजिए या कोई सेफ्टी पिन लगा लीजिए, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। जो बीच के आप फंदे घटाते हैं, चाहे 10 घटाते हैं चाहे 9 घटाते हैं, कितने भी घटाते हो, तो बीचों बीच में सेफ्टी पिन लगा लीजिए जब भी गोल गला बनाते हो। तो इससे आइडिया हो जाएगा कि इस तरफ कितने फंदे उठे हैं, उस तरफ कितने उठे हैं। तो अब यहाँ 23 उठे हैं, यहाँ 22 उठे हैं। अगर हम टोटल लगाते हैं तो अभी हमारे पास यहाँ पे 2 और 3, 5 फंदे हमारे अभी पड़े हैं जो हमने उठाने हैं। और जो पिछली सिलाई में हमारे फंदे हैं जो पिछले पल्ले के हैं, वो 15 फंदे छोड़ के बाकी 19 फंदों को भी हमने सीधा सीधा बना लेना है, क्योंकि हम उल्टी तरफ से फिर फंदे बढ़ाने हैं थोड़ा सा हमें। तो इसको सीधा सीधा 19 फंदों को बना लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ तक सिर्फ बनाया, ये 15 फंदे छोड़ दिए हैं ताकि दूसरा पल्ला जब गला बन जाएगा तब करेंगे। और यहाँ से मैं अभी ये पहला फंदा उल्टा बनाया, फिर इसको सीधा बनाऊंगी, फिर उल्टा बनाऊंगी। इन फंदों को मैं ऐसे ही बनाती जाऊंगी क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है वो एक सीधा एक उल्टे का है। तो मैं करती जाऊंगी जहाँ तक हमारे मोंडे की सिलाई है। तो देखिए मोंडे की सिलाई तक आ गई हूँ। यहाँ पे इस साइड मेरे 23 फंदे उठे थे, तो सिर्फ मैंने 2 उठाने हैं, मतलब 2 फंदे उठाएंगे। तो आगे धागा करेंगे इस तरह से, यहाँ से एक फंदा उठा लिया ऐसे और इसको बना लिया। तो एक फंदा हमारा बढ़ गया इस तरह से। हमने इसके बीचों बीच से एक एक फंदा बढ़ाते जाना है, मतलब जितने फंदे कम है आपके। तो मैं थोड़ा दूरी पे एक फंदा और बढ़ा लूँगी इसी तरीके से। तो आपके फंदे जितने भी कम है आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से अब देखिए यहाँ से उठा लूँगी एक। तो इस तरफ के मेरे 25 फंदे कंप्लीट हो गए, मतलब जो मेरे टोटल फंदे हमें यहाँ 50 चाहिए। तो अब देखिए उस तरफ से भी मैं बीचों बीच में से 22 फंदों के बीचों बीच में से 3 फंदे और उठा लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे फंदे उठा लिए हैं और मैंने अपनी सीधी उल्टी सिलाई निकाल के कंप्लीट कर लिए। एक सीधा एक उल्टा निकाल के कंप्लीट कर लिए। और ये 15 फंदे हमारे इस तरफ के जो मोंडे के हैं वो है, बाकी यहाँ से आपका डिज़ाइन अब शुरू होगा। तो यहाँ मेरे पास 69 फंदे टोटल हैं, 70 फंदों से एक फंदा कम। तो चलिए इन फंदों को हम बस अब एक उल्टा एक सीधा बना के बॉर्डर इसका कम से कम 10-12 सिलाइयों का कंप्लीट कर लेते हैं। और बॉर्डर बनाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका फाइनल लुक गले का कैसे घटाना है, किस तरह से करना है। तो आपने बस यही करते जाना है। जो फंदा उस तरफ से सीधा बनाया इस तरफ से उल्टा बनाना, और जो उस तरफ से उल्टा बनाया इसको इस तरफ से सीधा बनाना। तो बस यही इसमें बॉर्डर में है। तो मैं इसको 69 फंदों को 70 फंदे एक फंदा कम है उनको मैं इस तरीके से 8-10 सिलाइयाँ बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो मैंने सीधी तरफ से फंदे उठाए थे और उल्टी तरफ से मैंने एक सीधा एक उल्टा करा था, उल्टी तरफ से इसकी सिलाइयाँ गिनते हुए मैंने यहाँ पे सीधी तरफ से सिलाई निकाल ली है। सीधे उल्टे का बॉर्डर बना के मैंने 8 सिलाइयाँ डाली हैं इसमें। 8 सिलाइयों में 1 इंच तक का बॉर्डर हो गया है, तो मैं इतना ही बनाऊँगी इसको। अब देखिए जो हमारे 69 फंदे हैं उनको हमने बंद कर देना है। तो देखिए इनको किस तरह से बंद करना है वो देख लीजिए। 69 फंदों को आपने थोड़ा सा बिल्कुल ढीला और बिल्कुल टाइट हाथ नहीं रखना है, थोड़ा सा ढीला हाथ रखेंगे, बिल्कुल ही मामूली सा। बहुत ज़्यादा ढीला नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, नॉर्मल सा हाथ रख के इनको 2 फंदों का एक 2 फंदों का एक करते जाएंगे। तो बस इसी तरीके से हमने ये 69 जो हमारे 70 फंदों से एक फंदा कम है गले का, वो हम इस तरीके से बंद कर लेंगे। और उल्टी साइड से बंद कर रही हूँ मैं, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से चैन आ जाएगी। तो मैं इनको बंद कर लेती हूँ।
देखिए लास्ट में आ गए हैं और लास्ट में भी 2 का 1 कर लेंगे। 2 का 1 किया और यहाँ पे धागा खींच के इसको थोड़ा सा काट लेंगे। देखिए इसको काटने के बाद इसके अंदर से इसमें से इसको इस तरह से कर लेंगे, गांठ लगा लेंगे। अब ये देखिए अभी आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि जब मैं इसकी सिलाई करूँगी तो ये गला बन के तैयार हो जाएगा। तो अब देखिए हम जो मोंडे के फंदे हैं पहले इनको बंद कर लेंगे और सीधे से सीधा मिला लिया मैंने उल्टी उल्टी तरफ। मोंडे के फंदे वैसे ही बंद करने हैं जैसे आपने उस तरफ के मोंडे के किए थे। ये 2 का 1 किया, उसके बाद पिछली सिलाई से यहाँ फंदा डाला, ये डाला तो 3 का 1। अब आपका 3 का 1 3 का 1 करते जाएंगे। पिछली सिलाई से अगली सिलाई में फंदा डाल के 3 का 1 3 का 1 करके मैं सारे फंदों को बंद कर दूँगी। तो देखिए लास्ट में भी हमने 3 का 1 करके और ये वाला जो हमारे यहाँ भी हम एक नोट लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे मोंडा जोड़ लिया है और उसके बाद अब देखिए गला जो हमारी गले की सिलाई है वो इस तरह से इसको उल्टी साइड से ही हम इस तरह से दूसरी तरफ ऐसे इसको सिलाई कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। बस आपने यहाँ से एक लूप उठाना, उस तरफ से एक लूप उठाना और इस तरीके से हम इसकी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए गला बन के कंप्लीट हो गया। अभी ढीला डाला दिख रहा है आपको, लेकिन जब पहनेंगे तो पहनाएंगे तो देखिए कितना खुलेगा ये गला। ये देखिए 13 इंच तक खुल जाएगा। तो 13 इंच का गला है ये देखिए यहाँ से इंची टेप रखा मैंने और ये गोलाई में और इस तरीके से, तो ये 13 इंच तक खुलेगा। अगर आपका हाथ टाइट है तो थोड़ा ढीला घटा लें इसको और ये गला बन के कंप्लीट तैयार हो गया। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए अब हम बाजू बनाते हैं। तो बाजू में मैंने 31 फंदे डाले हुए हैं, मतलब 31 फंदे डाले हुए हैं। 31 फंदों में मैंने 16 इंच का बॉर्डर बना लिया और 10 नंबर की सिलाई से बनाया। अब जो लास्ट सिलाई मेरी 16वीं थी वो मैंने 9 नंबर से निकाल ली है। तो ये 9 नंबर की सिलाइयाँ लगाई हैं मैंने, देखिए इस तरह से। और अब हम इसमें डिज़ाइन सेट आपको मैंने पहले ही करके दिखाया था कि आपने 31 फंदों में कैसे करना है सेट। बस आपको बाजू में फंदे बढ़ाना बता देती हूँ। तो देखिए मैंने नीचे से ही 31 फंदे डाले हैं। अगर आपका हाथ टाइट है तो 41 फंदे डाल लीजिए। तो अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे क्योंकि हम डिज़ाइन भी डालने जा रहे। तो ये सीधी तरफ है, ऐसे सिलाई डाल लेंगे और जो धागा है पीछे है इस तरह से, उसको सिलाई के नीचे से ला के इस तरह से नीचे से लाएंगे और इस तरह से फंदा हमारा बढ़ा लेंगे। और अगले 2 3 4 5 जो हमारा डिज़ाइन है वो 5 फंदे ब्लैक है और एक हमारा पिंक है, क्योंकि पहला रंग हमारा पिंक है लगाया हुआ हमने। और पिंक लगा के उसके बाद एक पिंक के बाद 4 हमारे ब्लैक है। तो यही हमारा 10-10 का फंदों का डिज़ाइन है। उसके बाद फिर आपने यही रिपीट करना है। यहाँ से 5 फंदे आपके ब्लैक हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, बीच में आपके 9 फंदे टोटल हो जाएंगे। और उसके बाद आपका एक पिंक, फिर 9 फंदे टोटल, 1 2 3 4 5। इस तरह से करके आप ये थोड़ा धागा इसके साथ साथ ले जाएं। 6 7 8 9 और उसके बाद एक पिंक और 5 आपके ब्लैक हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने इसमें डिज़ाइन 31 या 41 में आप इसमें डिज़ाइन सेट कर सकते हैं। देखिए अब उल्टी तरफ से बढ़ाएंगे। तो देखिए उल्टी तरफ से बता देती हूँ आपको। ऐसे आपने सिलाई डालेंगे इस तरह से और आपका जो धागा अपनी तरफ है उसको सिलाई के नीचे से आपने नीचे से लाके और ऊपर से इस तरह से बुन लेना है। ये देखिए यहाँ भी आपके 2 फंदे हो गए और उसी तरीके से आपने जो फंदे आपके जैसे हैं उनको बुन लीजिए। और जो अब एक पिंक है तो उसके इस तरफ का और उस तरफ का पिंक हो जाएगा, तो ये 3 पिंक हो जाएंगे। तो यही हमारा डिज़ाइन था। दोनों तरफ से हमने फंदा बढ़ाना सीख लिया है और इसी तरह से अब हम ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। बस आपको ये पिंक कलर का धागा थोड़ा ऊपर रख के जाना पड़ता है क्योंकि थोड़ा ये धागा लंबा हो जाता है। अब 3 पिंक, इसमें हमारे 3 डिज़ाइन आ रहे हैं क्योंकि मैंने 31 फंदों में डाला है।
और देखिए लास्ट में भी हमारा ये जो बड़ा हुआ फंदा वो ब्लैक बना लेंगे। अब देखिए हमने इस तरफ भी और उस तरफ भी फंदे बढ़ा लिए हैं। अब हम ये सिलाई डिज़ाइन की निकाल लेंगे, फिर ये निकाल लेंगे। उसके बाद हम 2 सिलाइयाँ निकाल के फिर तीसरी सिलाई, मतलब टोटल 5वीं सिलाई पे निकालेंगे। पहली पे बढ़ाया, दूसरी पे बढ़ाया, तीसरी ऐसे डाल लेंगे, चौथी ऐसे ही डाल लेंगे। जो डिज़ाइन है इनको ऐसे ही डाल लेंगे और हर 5वीं सिलाई पे फिर फंदे बढ़ाएंगे। तो आपने इसी तरीके से हर 5 के बाद, क्योंकि बच्चे की बाजू छोटी होती है, लंबाई उसकी कम होती है, तो फंदे फटाफट से बढ़ाने होते हैं। तो हर 5वीं सिलाई पे आप फंदे बढ़ा लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमारे 5 पिंक आए हैं, तो 5 हमारे ब्लैक आएंगे इस लाइन में, और उल्टी में हमारे 3 ब्लैक आएंगे और 7 फंदे पिंक आएंगे। इस तरह से हमारा डिज़ाइन मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ। ये रो फिर आपको एक बार और दिखाती हूँ बना के। तो देखिए मेरी ये जो चौथी सिलाई है कंप्लीट हो गई है। पहली सिलाई में बढ़ाया था हमने, दूसरी में बढ़ाया था, तीसरी ऐसे ही डाली जो डिज़ाइन था, चौथी भी ऐसे डाली जैसे डिज़ाइन था। अब यहाँ 5वीं सिलाई है, तो 5वीं सिलाई में फिर वैसे ही बढ़ाना है। इस तरह से आगे से लेंगे और जो ये धागा है ब्लैक, इसको हम सिलाई के नीचे से लाके ऊपर की तरफ से ऐसे बनाना है। तो यहाँ ऑटोमेटिक अपने आप एक फंदा बढ़ जाएगा। अब देखिए हमारा जो डिज़ाइन है उस तरह से ही बनाना है। यहाँ पे 7 फंदे हमारे 1 2 3 4, और थोड़ा थोड़ा ब्लैक कलर को साथ साथ रखते जाइए। और ये 7 फंदे पिंक और 3 ब्लैक बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लीजिए। अब ये 3 बार रिपीट होएगी लाइन, ये दूसरी बार हो रही है, क्योंकि डिज़ाइन आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट उसमें जब मैंने पल्ले में बताया था उसमें ध्यान से देख लीजिए एक बार। और अब इस धागे को रखते जाएंगे और 3 फंदे पिंक और बुन लेंगे। तो देखिए लास्ट में आ गई हूँ। ये हमारी देखिए 5वीं सिलाई है। अब 6वीं सिलाई में फिर बढ़ाएंगे। इसी तरीके से आपने बस दोनों तरफ से हर 5वीं सिलाई, चाहे आप 1 2 मान लीजिए इसको, हर 5वीं सिलाई पे आपने फंदे बढ़ाते जाना है। सॉरी, यहाँ पे मैं आपको फंदा बढ़ाना भूल गई। यहाँ पे ऐसे डाली और ये जो हमारी तरफ धागा है इसको हम सिलाई के नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ लाएंगे और इस तरह से फंदा बढ़ा लेंगे। और फिर हमने अपने जो फंदे ब्लैक हैं ब्लैक बनाएंगे, जो हमारे पिंक है उसको पिंक बनाएंगे। तो देखिए मैंने दोनों तरफ से आपको फंदे बढ़ा के 2 बार दिखा दिए। और अब आपने फिर 2 सिलाइयाँ डिज़ाइन की डाल के फिर आपने ये पहली और दूसरी डलगी और फिर आपने 5वीं सिलाई में फंदे बढ़ा लेने। इसी तरह से अपने हर 5वीं सिलाई पे फंदे बढ़ाते जाना। कम से कम इस बाजू की लेंथ आपने 8 इंच के करीब, जैसे हमने पल्ले की रखी है सेम उसी तरीके से रख रही हूँ मैं। आप चाहें तो छोटी बड़ी कर सकते हैं बच्चों की, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि जो बच्चे की बाजू है आप उसका मेज़रमेंट लेके भी इसको बना सकते हैं। तो मैं 8 इंच के करीब बना लेती हूँ और यहाँ पे फंदे हमारे 50 फंदों से ऊपर होने चाहिए। तो बढ़ा लेती हूँ मैं और इसको बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने बाजू की लेंथ कंप्लीट कर ली और बाजू की लेंथ मैंने उतनी रखी है जितनी मैंने पिछले और अगले पल्ले की रखी है, मतलब पौने 8 इंच के करीब उतनी जितनी मैंने पल्लों की रखी है। तो यहाँ जो मेरे टोटल फंदे हैं वो मेरे 53 फंदे हैं, मतलब 50 और 3 फंदे एक्स्ट्रा। तो देखिए अगर आप बड़े साइज़ में बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका हाथ टाइट है बहुत तो 10 फंदे यहाँ बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे भी 10 फंदे उसी तरीके से बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से देखिए अब मैं कटिंग करूँगी और बिल्कुल ही सिंपल कटिंग करनी है, क्योंकि छोटे बच्चे की बाजू है। तो हम क्या करेंगे, 2 का 1 2 का 1 करके इसको पूरे फंदों को ढीले ढीले हाथ से घटा देंगे। आपने दूसरी बाजू भी सेम इसी तरीके से बनानी है। और मैं इसमें कोई भी कटिंग नहीं डाल रही हूँ, कोई मोंडे की कटिंग नहीं डाल रही, बस जितनी लेंथ थी उसके अकॉर्डिंग मैं इसको कर लूँगी। तो मैं सारे, और ढीले हाथ से आपने ये फंदे घटाने हैं। अगर आप टाइट हाथ से घटाएंगे तो मोंडे में जाके ये बाजू टाइट हो जाएगी। तो बिल्कुल ढीला हाथ रखिए, जैसे देखिए मैंने खींचने पे कितना ढीला आ रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ सारे फंदे घटा के इसको बंद कर लिया और यहाँ पे हमारी बाजू बन के तैयार होगी। ढीला घटाएंगे तो ये चीज़ बढ़ जाएगी। और दूसरी बाजू भी आपने सेम बना लेनी है। तो मेरी दूसरी बाजू बन गई थी और मैंने इसको जोड़ लिया यहाँ पे, देखिए इस तरह से बहुत ही अच्छी वो आ रही है
फिटिंग। बाकी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि किस तरह से क्या करना है, और सिलाई मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि सिलाई मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो डाल चुकी हूँ। तो मैं ये बाजू जोड़ लेती हूँ, सिलाई कर लेती हूँ और यहाँ आके मेरा स्वेटर कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाइए, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपको ये स्वेटर पसंद आती है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।